जो सिलेंडर 414 रुपये का हुआ करता था 2014 में, उसके ऊपर से 200 रुपये की सब्सिडी, लगभग 200 रुपये की सब्सिडी आती थी और सबके आती थी, बड़े से बड़ा आदमी हो, छोटे से छोटा आदमी हो, आप सिलेंडर खरीद के लाइए, आपकी सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी। आज वही सिलेंडर 1150 का हो गया था। इतनी बेरहमी से उन्होंने सिलेंडर के दाम बढ़ाए, ऊपर से सब्सिडी भी खत्म कर दी। 2014 में 2015 में मोदी जी ने अपने कई भाषणों में ये कहा था कि जो समर्थ लोग हैं, जो गरीब नहीं है, वो अपनी सब्सिडी स्वतः छोड़ दें, ताकि जो वाकई में गरीब व्यक्ति है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी का लाभ मिल सके। तो लोगों ने बहुत साथ दिया और करोड़ों लोगों ने सब्सिडी छोड़ भी दी। लेकिन आगे क्या हुआ? उसके बाद धीरे धीरे सब्सिडी कम होती चली गई, चाहे वो गरीब आदमी हो, एकदम गरीबी रेखा के नीचे वाला व्यक्ति हो, सिलेंडर तो उसके पास आ गया। लेकिन आज सब्सिडी की ये हालत है कि 30-35 रुपये की सब्सिडी आती है। एक भाई साहब मुझे रामनगर में अपना मोबाइल दिखा रहे थे, उनकी 12 रुपये 86 पैसे की सब्सिडी है। तो सब्सिडी उन्होंने लोगों से छुड़वा तो दी, लेकिन जो असली लाभार्थी हैं, असली जो गरीब व्यक्ति है, उन तक सब्सिडी का लाभ नहीं पहुँचा। लाभ कहाँ पहुँचा? जैसे हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि जो इनके खास दोस्त हैं भारतीय जनता पार्टी के, अडानी जी जैसे, उनको सीधे सीधे लाभ पहुँचा। और अगर आप आजकल देखें तो कई साल से लगातार जो गैस के दाम हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो रहे हैं, लेकिन वो लाभ हमारे ऊपर में हो जाएंगे। अगले साल उम्मीद ये करी जा रही है कि लोकसभा के चुनाव भी हो जाएंगे, अगर पहले नहीं करवा दिए तो। उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब इन्होंने फैसला किया है कि 200 रुपये सिलेंडर के दाम कम कर दें। भाई 9 साल से ये लोग सो रहे थे, लगातार बस दाम बढ़े जा रहे थे, कम नहीं हो रहे। यही सवाल हम आज सरकार से करते हैं, आपके माध्यम से। कांग्रेस पार्टी ये सवाल करती है सरकार से, मोदी जी से, बाकी सब भारतीय जनता पार्टी वालों से, कि जो वादे आपने किए थे सस्ते पेट्रोल डीजल के, सस्ती गैस के, लाभार्थी जो असली लाभार्थी हैं, गरीब जनता है, उन तक लाभ पहुँचाने के, ये सब वादे क्या हुए? ये जवाब है। देखिए, जो इंडिया गठबंधन है हमारा, उसका संयुक्त प्रत्याशी घोषित से चुनाव लड़ा, आज रुझान आ रहे हैं और अभी तक जो दिख रहा है वो 22,000 की लीड से हर राउंड में लीड लेके समर्थित प्रत्याशी निकल रहा है और उम्मीद ये लग रही है कि वो सीट निकाल ले। ये एक आप मान के चलिए ट्रायल दिखा रहे हैं आपको, ट्रेलर दिखा रहे हैं आपको कि किस प्रकार से आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं और आने वाले लोकसभा के चुनाव हैं, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हारने वाली है और इंडिया गठबंधन इस बार हर जगह सरकार। कैसा पता चला त्रिपुरा में तो जो है भाजपा ही जीती है, तो क्या वहाँ पे आपको वो नहीं पड़ रहा है क्या? वहाँ पे पूर्वी क्षेत्र में, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में भी बीजेपी जीती है, त्रिपुरा में। देखिए, हर जगह 100% भी किसी की नहीं होगी। कहीं वहाँ का प्रत्याशी अच्छा हो सकता है या वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं, लेकिन मोटा मोटा अगर पूरे देश की आप नब्ज को जांचें तो आपको दिखेगा कि हर जगह इंडिया गठबंधन के साथ लोग आ रहे हैं और धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन के भी 3 मीटिंग हुई। नहीं, आप भाजपा के पीछे तो पढ़ते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार चल रहा है सरकारी, उसमें बातें समाचार आते हैं, उसके पीछे आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम हर तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ, कहीं भी भ्रष्टाचार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी अन्य पार्टी की सरकार हो, अगर भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ भाई जन संदेश जन संदेश एक हफ्ते चला रहा है खबर आरटीओ के खिलाफ में, आपको कोई भी मतलब आपके बात सामने नहीं है? नहीं, मुझे सूचना नहीं है आप कौन सी आरटीओ ऑफिस में चल रहा है, लेकिन ये बात सच है। राजीव गांधी जी ने अपने भाषण में खुद कहा था कि 1 रुपया घुसते हैं तो 10 रुपया घुसता है, ये स्वीकार करी थी। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कदम भी उठाए आरटीआई के माध्यम से, जिसको खोखला करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसमें बदलाव करके। लेकिन आरटीआई का मकसद यही था कि भ्रष्टाचार पे लगाम रखे। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ वहाँ आरटीआई को मजबूत कर रही है, भ्रष्टाचार पे लगाम करने का काम कर रही है।
अगर आप ये मान लें कि 100% भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, नहीं तो जैसे बाराबंकी का जो है मुद्दा है, आपको उसकी जानकारी नहीं है, इसका मतलब आपकी कड़ी चुनाव वन नेशन में चुनाव के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में क्या करें, क्यों कर रही है सर? देखिए ये अडानी जी का जो मुद्दा सामने आया है, जो घपले का मुद्दा सामने आया है, और भी जो मुद्दे हैं उन सबको दबाने के लिए नया शगुफा छोड़ते हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब भी कोई मुद्दा सामने आएगा जो इनकी इमेज को खराब करेगा, ये एक नया मुद्दा शुरू कर देंगे और सब तरफ वही दिखाएंगे कि ये मुद्दा है, ताकि जो असल मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे दब जाए। वन नेशन वन इलेक्शन देखिए संभव इसलिए नहीं है क्योंकि